Assalamualaikum dear students, welcome to your own channel My Learning Academy. Students, today's our topic very important for exams. Uh, the topic is variation of gravitational acceleration with altitude. स्टूडेंट्स आपने मैं रिकॉल करने के लिए आपको बताता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन क्या था या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि अगर दो बॉडीज़ होंगी जिसमें से किसी एक का मास m1 है, फर्स्ट करो दूसरे का मास m2 है, और एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है वो r है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशन के मुताबिक जो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका फार्मूला ये था। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को रिकॉल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पता हो कि m1 से मुराद है किसी एक बॉडी का मास, m2 का मतलब है दूसरी बॉडी का मास, उन दो बॉडीज़ का मास जिनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, और r से मुराद है एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अब इसका हमारे इस आज के टॉपिक में क्या किरदार है। स्टूडेंट्स, जिस तरह ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, या आप कहें कि अर्थ के सरफेस की तरफ जाएगा। तो ये मार्कर अर्थ की सरफेस की तरफ क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है क्योंकि अर्थ और इस मार्कर के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस मार्कर को ड्रॉप करते हैं तो ये मार्कर इस वक्त रेस्ट पे है। जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे की जानिब इस मूव करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। और ये चेंज चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए इस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम इस टॉपिक में आज यही देखने वाले हैं कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। आज इसको देखने वाले, उसकी डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये हमारे पास फर्ज करें इनिशियल कंडीशन है, एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर मौजूद है, ये अर्थ है, और एक बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद है। जो बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद है उसका मास m है, और स्टूडेंट्स उसका रेडियस r है, और अर्थ का रेडियस r ही है। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर इससे पहले लेक्चर देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा मास ऑफ द अर्थ। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो बराबर थी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आर ई प्लस आर क्यों आया है ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस आर का मतलब क्या था, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास तक का फासला। तो स्टूडेंट्स, इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक का जो टोटल डिस्टेंस है डेट इज आर ई प्लस आर। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फुटबॉल अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो लिहाजा आर ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अगर हम आर ई को यहाँ पर इतना, ये आर ई से इतना छोटा है कि अगर आर को आर ई में हम ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स आर ई के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। यानी अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर मौजूद है तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट अब हम इस दूसरे कंडीशन में लगाने वाले हैं, जहां पर हमने इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाकर एक खास हाइट h पर ले गए हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब देख सकते हैं कि इस बॉडी के यानी अर्थ के सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के दरमियान में अब डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल। अब इस हाइट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेम इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द हाइट h क्या बनेगी स्टूडेंट्स, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर h कैन नॉट बी निगलेक्टेड। यहाँ पर h हो सकता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर एक्सेट्रा। तो लिहाजा इसीलिए h को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे जो हमें ये बता रही होगी कि अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट जाने पर g की क्या वैल्यू होगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की किसी भी हाइट पर वैल्यू के लिए डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट, इस सेक्शन से पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर रखेंगे तो अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो ये, और ये कैसे आया था मैंने आपको उस पार्ट में एक्सप्लेन किया।
हम जानते हैं कि वी नो डैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर पड़ा हुआ है यानी अर्थ के सरफेस पर है, फर्ज करें मैं यहाँ पर आपने पहले सेक्शन में देखा भी होगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कराने के लिए, अगर फर्ज करिए ऑब्जेक्ट पहले अर्थ के सरफेस पर हो, जब ये अर्थ के सरफेस पर था तो उस दौरान जो इसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले से मालूम की जा सकती है, और दैट इज इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। सिमिलरली अगर हम एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते तो स्टूडेंट्स ये बात भी यहाँ पर मैंने शो की है लेकिन मैं आपको यहीं से समझाऊंगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल जी भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, मैस ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो अर्थ के सेंटर से जो बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो वो मैंने आपको इसी पहले सेक्शन में बताया भी और यहाँ पर दोबारा रिपीटेड है कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, खाली आर ई में एच एड होगा और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एच है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ख़ास हाइट एच के लिए जब कोई बॉडी किसी ख़ास हाइट पर मौजूद है अर्थ के सरफेस से। तो स्टूडेंट्स दैट इज सिमिलरली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, अगर बॉडी हाइट h पर मौजूद है अर्थ के सरफेस से अबव तो उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 2 का। स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैथमेटिक्स में कि अगर हम दो इक्वेशन दे, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू डी, और स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो आप किस तरह डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी, यानी a लेफ्ट हैंड साइड पर है तो a से डिवाइड होगा c, और b जो है उसको कौन डिवाइड करेगा, d, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी, ये रूल है स्टूडेंट। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह डिवाइड करेंगे, इस रूल को ज़हन में रखिएगा, हम इस तरह डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, यानी जी एच डिवाइड होगा जी से, और ये वाली पूरी साइड डिवाइड होगी इससे, यानी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो। स्टूडेंट जब भी हम डिवाइड की साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो होता क्या है कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, खाली सेकंड जो वैल्यू होती है उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाती है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा ये जी से कैंसिल हो गया, सॉरी ये जी से कैंसिल हो गया, एम ई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। अब 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, 1 आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये नीचे वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा है कि अगर दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हो और दोनों की पावर सेम हो, यानी a की पावर n और b की पावर n ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में आप इनको इस तरह लिख सकते हैं कि दोनों की पावर होल में ले ली जाए, यानी a की पावर n और b की पावर n इसको हम होल में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये आर ई स्क्वायर और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, हम इन दोनों चूँकि आपस में डिवाइड हो रही है, दोनों की पावर सेम है, तो हम दोनों की पावर को होल में लिख सकते हैं, बिल्कुल ये रूल को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स आपने ये भी मैथमेटिक्स में देखा होगा कि अगर दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनकी होल पावर n है, और अगर मैं इस b को ऊपर ले जाऊं और a को कहाँ ले आऊं, नीचे, तो स्टूडेंट उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो पावर प्लस में ये क्या बन जाएगी, माइनस। स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को या इस सेक्शन को बार बार रिकेप करके देख भी सकते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने ये किया है, हमने आर ई प्लस एच को हम ऊपर ले गए और आर ई को कहाँ ले आए, नीचे ले आए, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पावर 2 प्लस में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, माइनस में कन्वर्ट हो गई। ये आर ई यहाँ पर इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स हम एलसीएम ब्रेकिंग से मुराद ये है कि हम अगर दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हो, प्लस हो रही हो,
और तीसरी चीज़ उनसे डिवाइड हो रही है, तो हम इन दोनों के नीचे इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आर ई ये दोनों आपस में प्लस हो रही है बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन आर ई को अगर हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आर ई से आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और प्लस एच अपॉन आर ई वैसे ही रहा और -2 वैसे ही रहा। स्टूडेंट्स जब भी दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है उसकी होल पावर -2 या कोई भी पावर हो तो उस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों के कोर्स का इंटरेस्ट नहीं है तो लिहाजा मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जहां तक यूज होगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर -n, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहती है कि ये बराबर होगा 1 माइनस एन एक्स एंड प्लस चलते कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी जो इंटरेस्ट की वैल्यू वो यहाँ तक है, हम यहाँ तक वैल्यूज लेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 की जगह पर यहाँ पर 1 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 1 है, फिर प्लस है तो प्लस है, एक्स की जगह पर क्या मौजूद है, एच अपॉन आर ई मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। तो अब आपने देखा कि ये बराबर इसके, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1, फिर माइनस, फिर बेटा स्टूडेंट्स क्या आ रहा है n, तो n हमारे पास जो पावर है वो पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स है x, तो x की जगह पर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, h अपॉन आर ई मौजूद है, तो h अपॉन आर ई आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें जी एच के लिए इक्वेशन करनी है, जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो इक्वेशन बनी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द हाइट अबव दी हाइट एच अबव दी अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर आप अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें क्लियरली ये बता रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 में से कोई फैक्टर माइनस हो रहा है, यानी ये 1 है और 1 में से कोई फैक्टर माइनस हो रहा है, इसका मतलब वो इस चीज़ का आंसर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ बेहतर आए। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस 1 में से इस फैक्टर को माइनस करेंगे, 1 में से आप इस फैक्टर को अगर माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन 1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा। तो अगर आपका आंसर 1 से छोटा होगा और अगर आप उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ओवरऑल वो भी क्या होगा, g से छोटा होगा। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि g जितना हम ऊपर जाते जाएंगे यानी हाइट पर जाते जाएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स। आई डू होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।